नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 1 मार्च की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं क्रांतिवीर गोपी मोहन साहा जी को। पुलिस अधिकारी टेगार्ट ने अपनी रणनीति से बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को भारी नुकसान पहुंचाया। प्रमुख क्रांतिकारी या तो फांसी पर चढ़ा दिए गए या जेलों में सड़ रहे थे। उनमें से कईयों को तो काले पानी भेज दिया गया था। ऐसे समय में भी बंगाल की वीरभूमि पर गोपी मोहन साहा नामक एक क्रांतिकारी वीर का जन्म हुआ, जिसने टेगार्ट से बदला लेने का प्रयास किया। यद्यपि दुर्भाग्यवश उसका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। टेगार्ट को यमलोक भेजने का निश्चय करते ही गोपी मोहन ने निशाना लगाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। वह चाहता था कि उसकी एक ही गोली में उसका काम तमाम हो जाए। उसने टेगार्ट को कई बार देखा, जिससे मारते समय किसी प्रकार का भ्रम ना हो। अब वह मौके की तलाश में रहने लगा। 2 जनवरी 1924 को प्रातः 7 बजे का समय था। सर्दी के कारण कोलकाता में भीषण कोहरा था। दूर से किसी को पहचानना तक कठिन था। ऐसे में भी गोपी मोहन अपनी धुन में टेगार्ट की तलाश में घूम रहा था। चेरंगी रोड और पार्क स्ट्रीट के चौराहे के पास उसने बिल्कुल टेगार्ट जैसा एक आदमी देखा। उसे लगा कि इतने समय से वह जिस संकल्प को मन में सजोए है, उसके पूरा होने का समय आ गया है। उसने आव देखा ना ताव उस आदमी पर गोली चला दी, पर वह गोली चूक गई। वह व्यक्ति मुड़कर गोपी मोहन की ओर झपटा। यह देखकर गोपी ने दूसरी गोली चलाई। यह गोली उस आदमी के सिर पर लगी। वह वहीं धराशायी हो गया। गोपी ने सावधानीवश 3 गोली और चलाई और वहां से फिर भाग निकला। उसने एक टैक्सी को हाथ दिया, पर टैक्सी वाला रुका नहीं। यह देखकर गोपी मोहन ने उस पर भी गोली चला दी। गोलियों की आवाज और एक अंग्रेज को सड़क पर मरा देखकर भीड़ ने गोपी मोहन का पीछा करना शुरू कर दिया। गोपी ने फिर गोलियां चलाई। इससे 3 लोग घायल हो गए, लेकिन अंततः वह पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उसे पता लगा कि उसने जिस अंग्रेज को मारा है वह टेगार्ट नहीं, अपितु उसकी शक्ल से मिलता हुआ एक व्यापारिक कंपनी का प्रतिनिधि है। इससे गोपी को बहुत दुख हुआ कि उसके हाथ से एक निरपराध की हत्या हो गई, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। न्यायालय में अपना बयान देते समय उसने टेगार्ट को व्यंग्य से कहा कि आप स्वयं को सुरक्षित मान रहे हैं, पर यह न भूलें कि जो काम मैं नहीं कर सका उसे मेरा कोई भाई शीघ्र ही पूरा करेगा। उस पर अनेक आपराधिक धाराएं थोपी गई। इस पर उसने न्यायाधीश से कहा, कंजूसी क्यों करते हो, 2-4 धाराएं और लगा दीजिए। 16 फरवरी 1924 को उसे फांसी की सजा सुना दी गई। सजा सुनकर उसने गर्व से कहा, मेरी कामना है कि मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद भारत के हर घर में आज़ादी के बीज बोए। जब तक जलियांवाला बाग और चांदपुर जैसे कांड होंगे, तब तक हमारा संघर्ष भी चलता रहेगा। एक दिन ब्रिटिश शासन को अपने किए का फल अवश्य मिलेगा। 1 मार्च 1924 भारत माँ के अमर सपूत गोपी मोहन साहा ने फांसी के फंदे को चूम लिया। मृत्यु का कोई भय न होने के कारण उस समय तक उसका वजन 2 किलो बढ़ चुका था। फांसी के बाद उसके शव को लेने के लिए गोपी के भाई के साथ नेताजी सुभाष चंद्र भी जेल गए थे। यदि आपको हर दिन पावन की यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कर शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।